नमस्कार दोस्तों, आज 20 जनवरी है। 20 जनवरी से जुड़े सभी करंट न्यूज को देखेंगे, साथ ही उससे जुड़े तथ्य भी जानेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता किसने संभाली? इसका जवाब है रॉबर्टा मेट्सोला। माल्टा के रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है। उनका चुनाव निवर्तमान संसद अध्यक्ष डेविड ससोली की सदमे की मौत के एक हफ्ते बाद आया है। यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष बनने वाली तीसरी महिला है रॉबर्ट। वह यूरोपीय संसद की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। यूरोपीय संघ का संसद का मुख्यालय है स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में। इसकी स्थापना 10 सितंबर 1952 में किया गया था। अगला, यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन बनी? इसका जवाब है जियो। यूपीआई ऑटो पे के साथ जियो की एकीकरण ने इसे एनपीसीआई द्वारा लॉन्च की गई अनूठी ई जनादेश सुविधा के साथ लाइव होने वाली दूरसंचार उद्योग का पहला खिलाड़ी बन गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई की स्थापना 2008 में किया गया था। इसका मुख्यालय है मुंबई में। एनपीसीआई के एमडी और सीईओ हैं दिलीप असवे। अगला, मोबिक्विक ने किसके सहयोग से क्लिक पे लॉन्च किया? इसका जवाब है एनबीबीएल। भारत के सबसे बड़े मोबाइल वॉलेट में से एक मोबिक्विक और बाय नाउ पे लेटर बीएनपीएल फिनटेक कंपनियों ने एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड एनबीबीएल के सहयोग से अपने ग्राहकों के लिए क्लिक पे लॉन्च किया है। अगला, भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का नाम है समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका जवाब है बंगाल की खाड़ी में। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, आपसी समझ और अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाना और आईएनएस और जेएमएसडीएफ के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। भारत और अन्य देशों के बीच आयोजित महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हैं लाल झंडा भारत और अमेरिका के मध्य, अल नगा भारत और ओमान के बीच, भारत और ओमान के बीच एक और युद्धाभ्यास है जिसका नाम है नसीम अल बहर, एक्यूबेरिन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच, डेजर्ट वॉरियर भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया जाता है। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। अगला, आईबीएस इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड्स 2021 किसने जीता? इसका जवाब है एक्सिस बैंक और सीआरएमएनए एक्सटी। एक्सिस बैंक की स्थापना 3 दिसंबर 1993 में किया गया था। इसके एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक के अध्यक्ष है राकेश मखीजा। एक्सिस बैंक के टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। अगला, एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? इसका जवाब है भारत। महिला एशियाई कप का गत चैंपियन जापान है। अगला, एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स अपना 17वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया? इसका जवाब है 19 जनवरी को। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के तहत एक भारतीय विशेष बल है एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत एक राष्ट्रीय भारतीय विशेष बल है जिसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपदा की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया करने के लिए किया गया था। एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं अतुल करवाल। अगला,
प्रसिद्ध पर्यावरणविद और साइलेंट वैली बचाओ प्रचारक कौन थे जिनका निधन हो गया? इसका जवाब है M.K. प्रसाद। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और साइलेंट वैली बचाओ प्रचारक प्रोफेसर M.K. प्रसाद का निधन हो गया। केरल के साइलेंट वैली में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को विनाश से बचाने के लिए ऐतिहासिक जमीनी स्तर के आंदोलन में वह प्रमुख व्यक्ति थे। अगला, सुपर मॉम बाघिन जो कॉलरवाली के नाम से प्रसिद्ध थी का संबंध किस टाइगर रिजर्व क्षेत्र से है? इसका जवाब है पेंच टाइगर रिजर्व। कॉलरवाली बाघिन अपने जीवन काल में 29 शावकों को जन्म देने के लिए जानी जाती थी, जो एक विश्व रिकॉर्ड माना जाता है, जिसका हाल में निधन हो गया। सुपर मॉम बाघिन कॉलरवाली का संबंध पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश से था। इसकी मृत्यु के बाद वन अधिकारियों ने बाकायदा भारतीय रीति रिवाज के तहत उसे मुखाग्नि या बोले तो अग्नि द्वारा अंतिम संस्कार किया गया, इसलिए वो हाल में चर्चाओं में था। साथ ही उन्होंने अपने जीवन काल में 29 शावकों को भी जन्म दी थी। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व क्षेत्र या सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। भारत में टोटल 51 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं। अगला, पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज को कहाँ खोला गया? इसका जवाब है दुबई। इस ब्रिज का डिजाइन इन्फिनिटी के लिए गणितीय चिन्ह जैसा दिखता है। यह दुबई के असीमित अनंत लक्ष्यों को प्रतिनिधित्व करता है। UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। अगला, फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 की घोषणा किया गया है। इसके विजेता हैं सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब रॉबर्ट लेवांडोस्की ने जीता। सर्वश्रेष्ठ महिला फीफा खिलाड़ी का खिताब एलेक्सिया पुटेलस ने जीती। फीफा फेयर प्ले अवार्ड डेनमार्क की राष्ट्रीय टीम को मिला। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष का खिताब एडवर्ड मेंडी, जबकि महिला क्रिस्टियन एंडलर ने जीती। फीफा विशेष पुरस्कार क्रिस्टियानो रोनाल्डो और क्रिस्टलिन सिंक्लेयर को दिया गया। फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1904 में किया गया था। फीफा के प्रमुख हैं जियानी इन्फैंटिनो। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। PDF आप टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।